हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में, ये हमारा एक्चुअली हैंडरसन इक्वेशन है। ये हैंडरसन इक्वेशन का डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बीएससी थर्ड सेम के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए पूछा जाता है, और उसके अलावा किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी में जिसका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये पूछा जाता है। हैंडरसन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेरिवेशन आता है। तो होता क्या है कि हम जानते हैं बफर सॉल्यूशन है ना। बफर सॉल्यूशन ऐसे विलयन को कहते हैं जिनका पीएच मूल्य नहीं बदलता है, अर्थात पीएच मूल्य स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। यानी दो सॉल्यूशन विच और हुज pH remains constant, or that is we can say that whose pH does not change, or in other words we can say that buffer solutions are those solutions which reserves acidity or alkalinity. Okay, and it is of two types. तो आपको मालूम है ये दो प्रकार का होता है, एक अम्लीय प्रतिरोधक विलयन और एक क्षारीय विलयन। जो अम्लीय प्रतिरोधक विलयन होता है यानी एसिड बफर सॉल्यूशन, इट इज मेड ऑफ वीक एसिड्स एंड इट सॉल्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस। यानी ये दुर्बल अम्ल, जो अम्लीय वाले हैं ये दुर्बल ही होते हैं, दुर्बल अम्ल लिया जाता है इसमें। तो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ जो बने लवण होते हैं उनका मिश्रण ये होता है, जैसे एस्टिक एसिड और सोडियम एसिटेट का एग्जाम्पल। इसी प्रकार जो क्षारीय बफर होता है यानी बेसिक बफर सॉल्यूशन, वो वीक बेस और इसके किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन से जो सॉल्ट बना होता है उसका मिक्सचर होता है ना। तो हम लिखते हैं इसमें इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट्स विद स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ये इसके एग्जाम्पल है। तो होता क्या है, जो अम्लीय प्रतिरोधक विलयन है यानी जो एसिड बफर सॉल्यूशन है उनका भी कुछ ना कुछ पीएच होता है। तो जब हम उसका पीएच निकालेंगे उस एग्जाम्पल से एसिटिक एसिड और सोडियम एसिड से, तो जो इक्वेशन निकलेगी वो पीएच ऑफ एसिडिक बफर की होगी, उसको हैंडरसन इक्वेशन कहेंगे। उसी प्रकार जो बेसिक बफर सॉल्यूशन है उसका भी कुछ ना कुछ पीएच होगा बेस के केस में। तो वहाँ से जो हम इक्वेशन निकालेंगे वो हैंडरसन इक्वेशन की कहलाएगी, उसको कहेंगे पीओएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन, वो भी हैंडरसन इक्वेशन कहलाती है। तो हैंडरसन इक्वेशन चाहे आप पीएच के फॉर्म में लिखें एसिड के लिए या पीओएच के फॉर्म में लिखें, वो हैंडरसन इक्वेशन कहलाती है। तो अब हम हैंडरसन इक्वेशन में चलते हैं, जिसमें हम एसिडिक जो अम्लीय प्रतिरोधक होते हैं यानी एसिडिक बफर सॉल्यूशन होते हैं उसका मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर लिखा है पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने एसिटिक एसिड लिखा है क्योंकि इसका एग्जांपल एक एसिटिक एसिड होता है और एक सोडियम एसिड। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये लिखेंगे, इसमें लिख सकते हैं आप क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं सिंस एसिटिक एसिड वीक एसिड सो इट डिसोसिएट एज फॉलोज CH3CO नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। ये कर दिया आपने कि ये दुर्बल अम्ल इस प्रकार से ये आयनों में टूटता है। और अप्लाइंग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो K इक्वल टू कंस्टेंट एसिटेट आयन अपॉन इंटू कंस्टेंट HN अपॉन एसिटिक एसिड आ जाएगा। और जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं K इंटू कंस्टेंट एसिटिक एसिड इक्वल टू CH3CO नेगेटिव एक्टिव मास और CH3CO नेगेटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव या एक्टिव मास ऑफ HN, ऐसा कह सकते हैं। सो देयरफॉर HN विल बी Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट आयन। तो इस प्रकार से HN की वैल्यू यहाँ से निकाल दी है। अब हम दोनों ओर लॉग लेते हैं, तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ द साइड्स, तो log HN इक्वल टू log K प्लस log कंसंट्रेट एसिटिक एसिड अपॉन एसिटेट आयन। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, -1 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस log कंसंट्रेट HN माइनस log K, और यहाँ माइनस हो जाएगा लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। एसिटेट आयन ऊपर चला जाएगा और एसिटिक एसिड नीचे आ जाएगा। तो आप देख रहे होंगे, तो लिखा है माइनस log कंसंट्रेट HN इक्वल टू माइनस log K प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ एसिटेट आयन अपॉन एसिटिक एसिड। ठीक है। अब होता क्या है कि जो एसिटिक एसिड है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आप जानते हैं, और जो सोडियम एसिड है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड सोडियम एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इसके अतिरिक्त क्या होता है, इन एडिशन टू दिस एसिटिक एसिड की उपस्थिति में सोडियम एसिड के जल अपघटन की मात्रा स्मॉल h, जो जल अपघटन होता है इन्हें हाइड्रोलिसिस जो होता है इसको स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करती है, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। तो हम ये कह सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड द हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसिटेट इज नेग्लिजिबल, स्मॉल एच नेग्लिजिबल हो जाती है। और इस प्रकार जब होगा, तो जब नेग्लिजिबल होगा तो इट मीन्स हम जो ये CH3CO नेगेटिव आयन है तो इसको हम CH3CO Na के बराबर रख सकते हैं। तो रखेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या होगी, हमारे पास जो माइनस log HN है ये पीएच होता है, तो हमने लिख दिया इसको
पी एच, क्योंकि पी एच इक्वल टू माइनस लॉग एच है, तो पी एच इक्वल टू माइनस लॉग के लिख दिया, और प्लस लॉग सोडियम एस्टेट लिख देंगे। यहाँ पर एस्टेट आयन के स्थान पर सोडियम एस्टेट लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम ये गौर से देखें तो यहाँ पर जो ये लॉग एस्टेट आयन है, तो यहाँ आगे देखेंगे इसके स्थान पर हम सोडियम एस्टेट ये लिख देंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो देखा पी एच बराबर माइनस लॉग के प्लस लॉग कंसंट्रेट सोडियम एस्टेट अपॉन एस्टिक एसिड, और पी एच इक्वल टू माइनस लॉग के प्लस लॉग सोडियम एस्टेट सॉल्ट है, तो हमने लिखा लॉग कंसंट्रेशन सॉल्ट अपॉन एस्टिक एसिड एसिड है, तो अपॉन एसिड। तो पी एच इक्वल टू माइनस लॉग के प्लस लॉग कंसंट्रेशन सॉल्ट अपॉन एसिड, दिस इज द हेंडरसन इक्वेशन। ठीक है, तो ये हेंडरसन इक्वेशन। इसी प्रकार अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे बेसिकली, अगर उसमें हम NH4OH और NH4Cl का एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमने इसमें एस्टिक एसिड का एग्जाम्पल, एस्टिक एसिड डिसोशिएट किया था, वहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट करेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, OH निकाल देंगे, और फिर अमोनियम क्लोराइड, जैसे हमने सोडियम एस्टेट लिखा था, वो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड लिखेंगे, और यहाँ पर एस्टेट के स्थान पर सोडियम एस्टेट लिखा है, तो वहाँ पर जो हमारा जो अमोनियम आयन आएगा उसके स्थान पर अमोनियम क्लोराइड लिख देंगे। तो फॉर्मूला पी एच इक्वल टू माइनस लॉग के प्लस लॉग के बी हो जाए। के बी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ बेस, और के का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड आ जाएगा। क्लियर। तो थैंक यू विद्यार्थियों, ये हेंडरसन इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका डेरिवेशन आता है, तो आप लोग इसको अध्ययन करेंगे और नोट्स बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।